विदुर जी निकल पड़े तीर्थ यात्रा पे। और जैसे हम अगर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बैग रहेगा, एक बड़ा वाला बैग रहेगा कपड़ों का, दूसरा बैग रहेगा भोजन आदि का, कि खाखरा रख दिया, कुछ ना कुछ ऐसा रख देंगे, बिस्किट रख दिया, चिप्स रख दिया, एक में पानी का हो जाएगा, बड़े बड़े 3-4 बैग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विदुर जी तो एक पानी का कमंडल भी नहीं ले जा रहे हैं। तीर्थ का अर्थ ही है कि कुछ ना कुछ त्याग हो। अब कुछ लोग यहाँ पे सब्जी त्यागते हैं कि ये सब्जी हम नहीं खाएंगे, ये नहीं करना है। अब रास्ते में उन्हें विदुर जी को उद्धव जी महाराज मिले। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, हे उद्धव जी, कन्हैया कैसे हैं? उद्धव जी ने कहा, कन्हैया तो अपने धाम को चले गए। महाभारत का संग्राम खत्म हो गया और अंत में विजय पांडवों की हुई, भगवान अपने धाम को चले गए। विदुर जी की आंखों में अश्रु आ गए। विदुर जी कहते हैं कि कैसा मेरा भाग्य कि मैं अंतिम समय में कन्हैया के दर्शन नहीं कर पाया। तब विदुर जी ने पूछा कि क्या कन्हैया ने मेरे बारे में कुछ बोला था? उद्धव जी कहते हैं, हाँ, कन्हैया अंतिम में जाते जाते हमें उपदेश लेके गए थे। मेरे साथ में मैत्रेय जी थे। उनसे कहा था मैत्रेय जी से कि जब मैं सबके ऋण से ऋणी हो गया, परंतु एक व्यक्ति के ऋण से ऋणी नहीं हुआ हूं। हमने पूछा किससे? तब कन्हैया ने कहा विदुर जी के। कन्हैया ने कहा एक काम करे ना, जब भी मैत्रेय जी से कहा कि जब भी विदुर जी आपको मिले तो आप उनको जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूं वो उपदेश आप उनको दे देना। अब एक तो प्रसन्नता है विदुर जी को कि कन्हैया ने अंतिम समय में मुझे याद किया, और एक तो दुख है कि स्वधाम भगवान स्वधाम को चले गए। अब उद्धव जी ने कहा, अरे देर मत करिए, जल्दी ही जाइए मैत्रेय जी के पास। अब विदुर जी पहुंच गए मैत्रेय जी के पास। विदुर जी ने मैत्रेय जी का स्वागत किया। विदुर जी मैत्रेय जी से बोले, हे मैत्रेय जी, कृपा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बताइए कि संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उन्हें तो सुख मिलता ही नहीं है, उन्हें तो दुख ही दुख मिलता है, ऐसा क्यों? तब कहते हैं मैत्रेय जी कि अरे विदुर जी, जो जिसकी जगह रहती है वहां पे वही मिलता है ना। अब औषधालय में जाकर आप लोग बोले कि जरा हमें भोजन दे दो, तो औषधालय वाला क्या कहेगा कि अरे ये औषधालय है, यहाँ पे औषधियाँ मिलती हैं, जाओ और भोजनालय में भोजन करो। और भोजनालय चल के वहाँ पे कहा कि जरा हमें औषधि दे दीजिए, तो भोजनालय वाला क्या कहेगा कि अरे ये भोजनालय है, यहाँ पे भोजन मिलता है ना कि औषधियाँ, औषधियाँ चाहिए तो औषधालय जाओ। तो जो जिसका आलय रहता है वहां पे वही मिलता है। तो भगवान ने पहले ही गीता में बोर्ड टांग दिया है, दुखालयम, ये जो संसार है ये दुखों का आलय है। यहाँ पे आप कितना भी प्रयास कर लोगे, यहाँ आपको दुख ही दुख मिलेगा। जैसे एक पिता पुत्र थे, गर्मियों का समय था,
आम का सीजन। अब इधर पिता ने कहा, अरे पुत्र ये लो 100 रुपए और जाओ आम लेकर आओ। अब पुत्र गया, लेकर आ गया। पिता ने कहा, जरा पानी में रख दो, ठंडे ठंडे हो जाएंगे तो आनंद आएगा खाने में। पुत्र ने पानी में रख दिए आम। अब पिता ने थोड़ी देर बाद बुलाया कि अरे पुत्र जाओ जरा आम पानी में रखे तो जाओ जरा लेके आओ। पुत्र गया लाने तो बाल्टी में तो मिट्टी थी। अब पुत्र ने कहा, अरे पिताजी आम तो गए, ये तो मिट्टी है। पिताजी दौड़े दौड़े आए। पिताजी को बड़ा क्रोध आया कि अरे बच्चा जान के ठग लिया। पिताजी ने कहा, बताओ किसके यहाँ से लाए थे। पुत्र ने कहा कि चलिए पिताजी हम आपको दुकान दिखाते हैं। अब दुकान के पास पहुंचे। पिताजी दुकानदार को खूब सुना रहे हैं, खूब सुना रहे हैं, खूब सुनाया कि अरे बच्चा जान के ठगते हो। तब दुकानदार ने कहा, अरे जरा जाइए और बाहर जो बोर्ड टंगा है वो जाकर देखिए। बाहर जाकर बोर्ड देखा तो उस पे लिखा था नकली फलों की दुकान। अब दुकानदार ने कहा, हमने तो पहले ही बोर्ड टांग दिया है नकली फलों की दुकान। अब नकली फलों की दुकान में कहां से असली फल मिलेंगे। तो ऐसे ही इसी प्रकार से भगवान ने भी पहले गीता में बोर्ड टांग दिया है दुखालयम, तो कहां से सुख मिलेगा। अब मैत्रेय जी सृष्टि की रचना के अंतर्गत वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब किया, तब से उन्हें भगवान नारायण के दर्शन हुए। जब ब्रह्मा जी ने प्रथम सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी के प्रथम सृष्टि में 4 कुमार प्रकट हुए जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब तक भगवान के 2 ही अवतार ऐसे हैं जिसमें भगवान 4 रूपों में आए हैं। कौन कौन से। पहला तो सनकादिकों का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और दूसरा भगवान राम का। भगवान राम का भी अवतार 4 लोग हैं। दूसरा अवतार में 4, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। 2 ही अवतार की वजह से हैं जिसमें भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सनकादिकों जाओ और सृष्टि विस्तार करो। सनकादिकों ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। कहते हैं कि अरे पिताजी ये भगवान की माया बड़ी बलवती है, अगर हम सृष्टि विस्तार के कार्य में गए तब तो हम भजन कर ही नहीं पाएंगे। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि अरे मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। कहते हैं कि जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम सदैव 5 वर्ष के बने रहो। सनकादिक कहते हैं अरे पिताजी ये तो आपका आशीर्वाद है, 5 वर्ष के बालक को थोड़ी ना माया पकड़ेगी। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भ्रिकुटी से एक नील वर्ण का बालक प्रकट हुआ। बालक रुदन कर रहा था, इसीलिए उसका नाम रख दिया रुद्र। अब भगवान रुद्र से कहा जाओ और सृष्टि विस्तार करो। अब भगवान रुद्र ने कहा अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी जाके करके आता हूँ। अब रुद्रदेव सृष्टि विस्तार में सांप, भिक्षु, अजगर, भूत, प्रेत इत्यादि को उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये क्या हो रहा है, जितनी मैं सृष्टि विस्तार नहीं करूंगा उन सबको खा जाएंगे, बंद करो।
रुद्रदेव से कहा बंद करो और अपनी जगह पे जाओ। रुद्रदेव ने कहा कहाँ जाएं? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ कैलाश पे। इस प्रकार भगवान शिव का निवास स्थान हुआ कैलाश। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, करूं तो क्या करूं? तब यह सृष्टि तो काम में आ नहीं रही है। तब उन्होंने मानसिक संकल्प से 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और 10वें हैं नारद जी महाराज। यह मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। अब वाणी से सरस्वती नाम की कन्या को उत्पन्न किया। सरस्वती जी की दिव्य सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। मरीचि जी ने समझाया तो फिर ब्रह्मा जी ने दूसरे दिव्य शरीर में प्रकट होकर फिर से सृष्टि विस्तार किया। फिर उन्होंने उनकी छाया से करदम जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी के वाम अंग से एक कन्या का जन्म हुआ और दक्षिण अंग से एक पुरुष का, जिनका नाम हुआ मनु और सतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब जाओ और तुम मैथुन सृष्टि का निर्माण करो। फिर मनु महाराज ने सतरूपा जी के साथ मैथुन सृष्टि का निर्माण किया और ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी से कहा कि अरे पिताजी मैं जाऊं कहाँ, अपनी प्रजा को लेकर कहाँ जाऊं? तब ये जो सभी का निवास स्थान पृथ्वी तो है ही नहीं, रसातल में डूबी हुई है। तब कहते हैं ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी तो इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। अब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण का ध्यान किया और भगवान नारायण वाराह रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के नासाचित्र से भगवान वाराह प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान गए और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को निकाल कर अपने घोड़ी में निकाल रख कर लाते हैं। अब वहां पे एक राक्षस आ गया जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आता है और भगवान को ललकारता है। भगवान वाराह में और हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ। भगवान ने एक झापड़ मारा और हिरण्याक्ष का जय जय सीताराम। अब इधर प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने कि अच्छा ये हिरण्याक्ष था कौन और भगवान से युद्ध करना क्यों चाहता था? तब विदुर जी ने प्रश्न किया कि अच्छा ये जो हिरण्याक्ष था कौन और भगवान से ही युद्ध क्यों करना चाहता था? तब मैत्रेय जी बोले विदुर, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि की पत्नी कला से महात्मा कश्यप का 13 पत्नियां हैं, परंतु मुख्य 2 हैं, एक अदिति और दूसरी दिति। अदिति माने अभेद बुद्धि
और दिति माने भेद बुद्धि। जहां पे भेद बुद्धि रहती है वहां पे लोभ प्रकट होता है, और जहां पे अभेद बुद्धि रहती है वहां पर दैवत्व प्रकट होता है। दैवत्व माने देवता, और देवता माने सतोगुण। अब ध्यान दीजिए, सतोगुण को हम कश्यप कहते हैं। कश्यप की 2 पत्नियां हैं, अदिति और दिति। अब एक दिन की बात है, शाम का समय था। काम से पीड़ित महारानी दिति रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, सुनो देवी, अभी सूर्यास्त की बेला है, इस समय पे भोजन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, और स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। तब काम से पीड़ित महारानी दिति अपने काम द्वार को रोक न सकी, तो कश्यप जी ने भगवत इच्छा समझकर गर्भ धारण करा दिया। अब जब काम द्वार शांत हुआ तो उनके मन में जरा ग्लानि हुई। अब वो आती है कश्यप जी के पास। कश्यप जी से कहा कि अब क्या होगा, अब तो मेरी दुष्ट संतान होगी। तब कश्यप जी कहते हैं, हाँ महारानी दिति, आपको अवश्य ही दुष्ट संतान होगी, परंतु आपके मन में ग्लानि आ गई है और आपको पश्चाताप हो रहा है, इसीलिए जो आपके पौत्र होंगे वो भगवान के भक्त निकलेंगे और आपके कुल को तार देने वाले होंगे। अब 100 वर्षों तक महारानी दिति ने बालकों को जन्म नहीं दिया। अब 100 वर्षों बाद जब ज्यादा पीड़ा होने लगी, तब एक प्रकाश उनके गर्भ से निकला। उस प्रकाश को देखकर सभी देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मेरे पुत्र मानस पुत्र है सरकादी, वो एक दिन गए वैकुंठ गए। उन्होंने कहा, भगवान के जो पार्षद थे जय और विजय, उनसे कहा कि जरा हमको जाने दो, हमें भगवान नारायण से मिलना है। तब जय और विजय ने मना कर दिया। जय विजय ने कहा कि अरे अभी प्रभु के सोने का समय है, निद्रा में है, अभी आपको नहीं जाने दे सकते। अब सनकादिकों को क्रोध आया। सनकादिकों ने शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हें 3 योनि राक्षस की लेनी पड़ेगी। ये वही भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। तब भगवान नारायण आते हैं, पार्षदों की गलती के लिए माफी मांगते हैं। अब भगवान नारायण ने अपने पार्षदों से कहा कि जय और विजय, ये मेरी ही इच्छा से हो रहा है, तुम 3 योनि राक्षस की लोगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लेकर आऊंगा। ये वही जय और विजय है। अब जो बालकों का जन्म हुआ, 2 बालकों का जन्म हुआ, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अच्छा, इनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ही क्यों पड़ा और इसका अर्थ क्या होता है? हिरण्य का अर्थ क्या होगा? सोना। अक्ष का मतलब होगा आंख। जिसकी आंख सोने में गड़ी हुई है उसे कहते हैं हिरण्याक्ष। और वो भी अपने सोने में नहीं, अपने धन में नहीं, दूसरे के धन में, दूसरे के प्रॉपर्टी में, दूसरे के घर में, उसे कहते हैं हिरण्याक्ष।
हिरण्यकशिपु किसे कहते हैं? हिरण्य का अर्थ है सोना, कशिपु का अर्थ सैया। जिसकी सैया सोने की है उसे हिरण्यकशिपु कहते हैं। यह भोग का प्रतीक है। भोग की प्रवृत्तियों को जितना भोगा जाए, यह भोग की वासना उतनी ही बढ़ती जाती है। इन इंद्रियों को जितना विषय दो है, अच्छा अगर हम देखें, जो भक्त होते हैं वो कितने भी दूर से दौड़े चले आएंगे कथा के लिए। जैसे महाराज पृथु महाराज थे, उन्होंने क्या मांगा? 10,000 कान। भगवान से 10,000 कान मांगे। और क्यों मांगे? उनका भाव था कि जहां भी आपकी कथा हो रही है, मैं उन कथाओं को छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं कथाओं को सुनना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे 10,000 कान दीजिए। और ऐसे ही हमारी नीतू जी और उनके पति देव गोरखपुर से यहाँ पे आए हैं केवल और केवल कथा के लिए। और अभी इनको निकलना भी है, क्योंकि बहुत दूर है गोरखपुर यहाँ से, शायद 50-60 किलोमीटर है ना। तो इन लोगों को जाना भी है, तो आप लोग जरा इधर पधारे हमारे पास, आपका पट्टाभिषेक हो जाए।